करेंगे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिगड़े बोल की। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां कल दरभंगा में था और सिमरी की बिठौली में मंच बनाया गया था, जहां कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम था। इस मंच से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी और राहुल गांधी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने लग जाते हैं और करीब करीब 20 सेकंड तक पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं। लेकिन नारेबाजी के बीच पीएम को गाली देने का ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा होती जा रही है। इसको लेकर अब बीजेपी जमकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद, जो कि गाली दे रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी बीजेपी हमला बोल रही है। ये वो वीडियो है जिसमें वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। नेता तो नेता, कार्यकर्ता भी गाली दे रहे हैं, पीएम मोदी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरा इस वीडियो में जो आवाज है वो आपको सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गाली है। लगभग 20 सेकंड तक गाली दी गई है, इसलिए हमने उसको बीप कर दिया है। अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गाली दी है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, राहुल गांधी बिहार पे वोटर अधिकार यात्रा पर हैं इन दिनों, और उसी बीच उनका ये जो कारवां था वो कल दरभंगा में था। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और वो एसआईआर के बहाने पीएम मोदी, बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाते उठाते उनकी भाषा का संतुलन ऐसा बिगड़ा है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर आए हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, वोट चोरी कर जीतने और सरकार बनाने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान उनकी भाषा तू तड़ाक पर आ गई। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाले बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है और ये कहा है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक दल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पूरे देश का अपमान है। राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। दलितों का अपमान कांग्रेस और आरजेडी के डीएनए में है। जब कभी मौका मिलता भी, हाल फिलहाल में लालू यादव के पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर रखी गई और कल राहुल गांधी को यात्रा के दौरान जब एक आम पब्लिक उनको बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दे रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड ने धक्का मारकर भगा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को फेंक दिया। दरअसल ये लोग शुरू से, जब अम्बेडकर साहब का जब पहला चुनाव तो 1952 में हो रहा था, वहाँ भी कांग्रेस ने उनके साथ छल किया था और उनको हराने का काम किया था। शुरू से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है।
और जो लोग आज भाषाई मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाई आतंक फैलाते हैं। देखिए, गाली गलौज कोई करे उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल के आगे राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी ध्वस्त हो चुके हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहीं पत्रकार को पीट रहे हैं, कहीं ड्राइवर को पीट रहे हैं। नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी किया और अब दरभंगा में अपने नेताओं से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली दिलवा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, भाई तेजस्वी जी, लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मंच से सरेआम गाली देना देश के 140 करोड़ जनता को अपमानित करने के बराबर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह से अनादर युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है। आखिर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के अन्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा से क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी पर अपनी यात्रा के दौरान बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी ने यह कहा है कि बाबा साहेब की फोटो की ओर लात से मारना करोड़ों दलित आबादी और भारत की आत्मा पर चोट है। राहुल गांधी के पिताजी, दादी, परनाना जैसे चाहकर भी न मिटा सके वो आरजेडी के साथ मिलकर लात मरवा रहे हैं। ये वो तस्वीर इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। बाबा साहेब की फोटो पर आप देखिए किस तरीके से इसे अपमानजनक तरीके से रखा गया है और इसी को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने लात मार करके भगाया है और इसी को लेकर बीजेपी जो है आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही ये कहा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी के, उनकी दादी, उनके परनाना, उनका पूरा परिवार ना मिटा सका इनको और अब ये तेजस्वी के साथ मिलकर चाह रहे हैं कि इनको मिटा देंगे। और अब देखिए राहुल गांधी पर अपनी यात्रा के दौरान बाबा साहेब के अपमान के आरोप पर बीजेपी ने कहा है कि दलितों का अपमान आरजेडी और कांग्रेस के डीएनए में है। बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दलितों का अपमान कांग्रेस और आरजेडी के डीएनए में है। जब कभी मौका मिलता भी, हाल फिलहाल में लालू यादव के पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर रखी गई और कल राहुल गांधी को यात्रा के दौरान जब एक आम पब्लिक उनको बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दे रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड ने धक्का मारकर भगा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को फेंक दिया। दरअसल ये लोग शुरू से जब अम्बेडकर साहब का जब पहला चुनाव तो 1952 में हो रहा था, वहाँ भी कांग्रेस ने उनके साथ छल किया था और उनको हराने का काम किया था। शुरू से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। इंडिया अलायंस के सभी घटक दल दलित विरोधी मानसिकता के हैं। वोटर अधिकार यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, विवादों से नाता भी जुड़ता जा रहा है। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा का 12वां दिन है और आज सुबह सवेरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहां से यात्रा की शुरुआत की और पूजा के दौरान राहुल गांधी ने मंदिर के पुजारी से बातचीत की। तो सीतामढ़ी की ये तस्वीर, सीतामढ़ी के मां जानकी मंदिर की तस्वीर है। राहुल और तेजस्वी की पूजा करते हुए की तस्वीर सामने आई है और वोटर अधिकार यात्रा का ये 12वां दिन है और 12वां दिन इनका ये जो कारवां है वो पहुंचा है सीतामढ़ी, जहां पर तेजस्वी यादव ने भी मंदिर में पूजा की है और उसके बाद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पूजा करने के बाद में मंदिर के पुजारियों से भी बातचीत की है। और देखिए सीतामढ़ी में राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सुबह राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत सीतामढ़ी के प्रसिद्ध जानकी मंदिर से की। इस दौरान राहुल गांधी जब मंदिर पहुंचे तभी वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर जय श्री राम और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए।
दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और आज समारोह का अंतिम दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज सवालों के जवाब देंगे। बुधवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता है, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्म में परिवर्तन होता ही नहीं है। ये धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। भारत की भी वैसी स्थिति नहीं आज है। आज भारत की वैसी स्थिति तो आप मोहन भागवत को सुन रहे थे। 100 साल की संघ यात्रा पर उन्होंने काफी कुछ कहा। साथ ही धर्म परिवर्तन के मामले पर उन्होंने कहा कि धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है। धर्म परिवर्तन पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता है। आइए बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर की। बिहार चुनाव से पहले देखिए पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया। वजह है 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर। नेपाल के रास्ते पिछले हफ्ते जैश ए मोहम्मद की 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं, ऐसी खबर मिल रही है। पुलिस मुख्यालय के पास तीनों आतंकियों का पता जो है आतंकियों का पते की जानकारी है। बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो देश में कहीं भी किसी बड़ी घटना की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में सभी एसपी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में पुलिस को विशेष निगरानी पर रखा गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये 3 वो आतंकी हैं, हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का, आदिल हुसैन जो है वो उमरकोट पाकिस्तान का, वहीं मोहम्मद उस्मान जो है वो बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि नेपाल के रास्ते ये जो तीनों आतंकी हैं वो घुस गए हैं। जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते घुसने की खबर मिल रही है। आतंकी गतिविधि को लेकर के हाई अलर्ट पर रखा गया सभी को। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के खुफिया तंत्र को भी अब एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान से नापाक साजिश जो है वो की जा रही है। और देखिए अभी खबर मिल रही है पटना से। 5वीं की छात्रा की मौत का ये मामला है। परिजनों के बयान पर केस दर्ज हुआ है। देखिए गर्दनीबाग थाने में हत्या का ये केस है। चितकोहरा गोलंबर पर जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि नाराज भीड़ ने प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने इनको समझाया है। समझा बुझाकर यहाँ पर पुलिस ने इनको समझा करके जो सड़क जाम की वहां पर स्थिति थी उसको हटवाया गया है। तो 5वीं की छात्रा की मौत का ये मामला है। जोया जो कि बताया जा रहा है कि स्कूल में केरोसिन डाल करके उसमें आग लगा दी गई। हालांकि आग कैसे लगी ये जानकारी सामने नहीं आई। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए जोया के द्वारा बयान भी लिया गया लेकिन उसमें कुछ साफ नहीं हो पाया कि वो कहना क्या चाह रही हैं। तो ऐसे में अब क्या अभी तक कोई सुराग पुलिस को मिल पाया है? संजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पर कुछ सवाल जोया से किए जाते हैं। जोया का ये आखिरी बयान है जिसमें कि वो केवल इशारों में बात कर पाती हैं, हाँ या ना भी केवल नॉडिंग के सहारे दे पाती हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब से कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर। आखिरी वक्त में किसी ने देखा नहीं और उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने भी कुछ साफ साफ नहीं बताया है। इसी वजह से अब परिजनों ने, परिवार वालों ने, गांव वालों ने जमकर स्कूल में हंगामा किया, सड़क जाम किया। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई और अब सवालों के घेरे में है स्कूल प्रबंधन कि आखिर आग कैसे लगी, केरोसिन स्कूल में कैसे पहुंचा और बाथरूम में आग कैसे लग गई। ये ऐसे तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो पटना से यह खबर मिल रही है। 5वीं की छात्रा की मौत का ये मामला है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं संवाददाता संजय से। संजय,
अब जो आखिरी बयान जोया ने दिए हैं उससे तो कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है पुलिस को? सोशल एलिमेंट है वो पुलिस के यहाँ पर जो अमला टोला स्कूल है जहाँ घटना हुई, जो भारी संख्या में जुट गए तब पुलिस पर पथराव कर दिया है उन लोगों ने। इसके बाद पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया इस वक्त। और जो अनसोशल एलिमेंट है वो इस जो प्रदर्शन है और जो यहाँ पर सड़क जाम किया गया था उसमें शामिल हो गया। और पुलिस पर पथराव करना कहाँ से जस्टिफाई है? कल भी एक तस्वीर आई थी जिसमें गर्दनीबाग थानाध्यक्ष पर हमला बोला गया था। और इस वक्त यहाँ मौके पर मजिस्ट्रेट और डीएसपी सचिवालय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौजूद है। जो अनसोशल एलिमेंट यहाँ जमा हुए थे उनको यहाँ से हटाया गया है और फिलहाल अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से जो अमला टोला स्कूल है, पहले इन्होंने वहाँ पर जो चितकोहरा गोलंबर है वहाँ पर सड़क जाम करने की कोशिश की, आगजनी कर दी। जब पुलिस पहुंची मौके पर तो पुलिस से ये भीड़ गए और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो चोटिल हो गए, उनके सर में चोट आई है। तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस यहाँ पर प्रॉम्प्टली एक्शन ले रही है। जो सोशल एलिमेंट है उनको दूर तक खदेड़ दिया गया है। कई जो पुलिसकर्मी हैं वो चोटिल हो गए हैं पथराव में। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर प्रदर्शन करना कहीं से जस्टिफाई नहीं है। लेकिन संजय, क्या ये असामाजिक तत्व जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जांच ठीक तरीके से ना हो ताकि सच्चाई जो है वो सामने ना आ पाए? देखिए, डेफिनेटली आप पुलिस के काम में इंटरप्ट मत कीजिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पुलिस ने पिता जो है, जो बच्ची के पिता है, उनके बयान के आधार पर FIR लॉन्च किया है मर्डर केस का। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस मामले में कई ऐसे पहलू हैं। पुलिस जो बच्ची है वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, तमाम जो पहलू है उसकी पुलिस छानबीन कर रही है। क्या वो गंभीर रूप से बीमार थी, क्या उसके साथ घटना घटी थी, सारी सच्चाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। अब ऐसे में आप रोड जाम कर रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं माना जा सकता। आपको पुलिस को कॉपरेट करना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। और अभी मैं ठीक स्कूल के सामने खड़ा हूँ, पुलिस यहाँ आई थी, जो लोग यहाँ हंगामा कर रहे थे पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। अभी से थोड़ी देर पहले एक पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, उनका सर फट गया है, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो आप पुलिस से किस तरह की दुश्मनी निकालना चाहते हैं? आप कॉपरेट कीजिए, पुलिस जस्टिफाई करेगी और पूरे मामले का। तो कितने लोगों को लगभग जो है हिरासत में लिया गया है ऐसे असामाजिक तत्वों को? देखिए, आधा दर्जन लोग अभी न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इसमें कई महिलाएं भी हैं, कई जो एक वीडियो देख पा रहे हैं संजय, एक वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। क्या वो भी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी या कहें तो पुलिस से ही भिड़ जा रही थी? देखिए, भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। न्यूज 18 की टीम यहाँ मौजूद है और इस पत्थरबाजी में कौन कौन से लोग शामिल थे कैमरे में आया है। दूर से ये पत्थरबाजी, ये महिलाएं जो बैठी हुई हैं सड़कों पर, ये क्या चाहती हैं, क्या कहना है इनका? देखिए, बेसिकली ये कह रही है कि इसकी हत्या है और हत्या में जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आपको जैसा कि पहले भी पता है, जो एक पाटलिपुत्र थाना में जो वहां पर एक घटना जिसमें 2 बच्चों की कार में मौत हो गई थी, उसको भी लोग लगातार हत्या कर रहे थे और मजमा लगाया गया था, पैसे देकर लोग बुलाए गए थे, भीड़ बुलाई गई थी और उसमें वार्ड काउंसलर की संलिप्तता थी, एक जो एडवोकेट था उसकी भी संलिप्तता थी और जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया और उसमें 40 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। एक कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी रची गई थी हंगामे को लेकर। तो इस तरीके से अगर आप हंगामा रचिएगा, हंगामा कीजिएगा, पुलिस को डिस्टर्ब कीजिएगा तो इन्वेस्टिगेशन में बाधा आएगी। जो 2 बच्चों की मौत हुई जिसमें पुलिस अब तक किसी मुकाम पर नतीजे पर बिल्कुल संजय, और एक तस्वीर तो ये भी देख पा रहे हैं जिसमें कि एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है सिर में और वो सिर पकड़कर जा रहे हैं, उनको 2 लोग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल वाकई काफी चिंताजनक है कि लोगों की मदद करने के लिए पुलिस पहुंचती है और पुलिस पर ही आप पथराव कर देते हैं, तो पुलिस आपकी मदद कैसे करेगी आपके बीच में जाकर? ये बिल्कुल उसी की चर्चा में कर रहा था। पुलिस अभी चितकोहरा गोलंबर पर पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस पर इन्होंने पथराव कर दिया, पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। तो इस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? बड़ा सवाल है और अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि पुलिस जो है प्रॉम्प्टली एक्शन ले रही है, काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है यहाँ पर। अभी अमला स्कूल विद्यालय जहाँ पर कल ये घटना हुई थी और सिचुएशन फिलहाल भले ही तनावपूर्ण हो लेकिन पुलिस के कंट्रोल में है। लेकिन संजय, आपको लोगों के बीच जाकर के जरूर ये पूछना चाहिए कि आप लोग पुलिस पर हमला क्यों कर रहे हैं और क्या आप में से जो पत्थरबाजी कर रहे हैं क्या वो आपके ही भीड़ का हिस्सा है या फिर कोई अलग से बाहर से कोई भेजा गया है साजिशन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे अभी प्रतिक्रिया लूंगा कि पुलिस से किस बात की दुश्मनी है, लॉ एंड ऑर्डर को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है और नियंत्रण भले में है मामला, लेकिन तनावपूर्ण अभी भी स्थिति बनी हुई है। काफी संख्या में अलग अलग थानों की टीम यहाँ बुलाई गई है और डीएसपी सचिवालय
के नेतृत्व में और मजिस्ट्रेट कंट्रोल रूम से बुलाए गए हैं। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम यहाँ मौजूद है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। और जाम लगा दिया गया था वहां पर, क्या जाम हटा दिया गया है? जी बिल्कुल, जाम लगा देने से अफरा तफरी का माहौल, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो पुलिस ने जबरन वहां से हटाया और इसी की खींच, इसी का गुस्सा कह लीजिए कि यहाँ पर पुलिस पर फिर से पथराव किया गया। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस ने उन्हें दूर दूर तक खदेड़ दिया है, स्कूल को बंद करा दिया गया है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। जी ठीक है संजय, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। हालांकि इन लोगों में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को, या जो व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पर ही पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन पर एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।